और मेरी तो सजेशन एक ये भी है नए वकीलों के लिए कि आप कभी भी जैसे ही आप वकालत कंप्लीट करके आते हो ना, तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए। लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, हफ्ते में अगर 2 दिन केस है ना, अगर अपने सीनियर तो 2 ही दिन कोर्ट जाते हैं। सिर्फ आपने ऑफेंस को पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं केस के बारे में प्रोसीडिंग करना आ गया। मर्डर है 302 मर्डर, ये नहीं कि एक आदमी मर गया, उसमें कई आदमी मर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे कैसे मरा है वो सब कुछ है, सब देखना आपको पड़ता है। हर केस का डिफरेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में काम लेंगी कोर्ट में जाके। मतलब जब भी आप केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बिना पढ़े कभी मत जाए और विदाउट फाइल कभी ना जाए। अच्छा, वरना आपकी क्लास लगनी तय है। मतलब कि बिना माय डियर फ्रेंड कितनी अच्छी बात बोली है। नहीं, वो एक्सपीरियंस है ना, डांट पड़ चुकी कोर्ट में उसको। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ चीजों के लिए कि जब भी कोई वकील साहब कोई भी अभी लॉ कंप्लीट करके आए हैं, अभी वकील बने, उनकी फैमिली में कोई वकील नहीं था या फिर उनकी मान ली गार्जियन कोई नहीं है जो वकालत में उन्हें सिखाए, तो उन्हें प्रैक्टिस अपनी लोअर कोर्ट्स में ही करनी चाहिए या हाई कोर्ट बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे भी फैमिली में कोई बैकग्राउंड में कोई फर्स्ट नहीं हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट कितना टाइम देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग कम से कम 3 साल देने चाहिए। 3 साल कम से कम देने चाहिए। पर 3 अगर साल के बाद 3 साल में भी देखो ऐसा होता है, हाई कोर्ट आप अगर किसी केस को प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वरना आप सिर्फ एक आंखों में धूल झोंक रहे हो अपने क्लाइंट के। तो बेहतर है कि हम टाइम दें पहले नीचे कोर्ट में अच्छे चीजों को। 3 साल का टाइम क्या इनफ है? इनफ तो देखिए लाइफ टाइम इनफ नहीं है, बट 3 साल मिनिमम आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाने ही लगाने हैं। 3 साल। अगर 3 साल में केस ही नहीं हुए तो सर जैसा कि मैंने जब हम एक बात कर रहे थे, देखिए जब एक बात कर रहे थे हम आपस में कि एक अच्छे सीनियर के साथ काम जिसके पास मिनिमम बहुत सारे केसेस। जी मैं अभी जिसकी बात कर रहा था आपसे, तो उन वकीलों साहब के पास हाई कोर्ट के भी होंगे, बिल्कुल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब आप 3 साल वहां पे आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोगे तो आपने ऐसा नहीं कि 3 साल बस कोर्ट गए और ऑफिस चले गए, ऑफिस से कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, और सीधे घर आ गए। घर पे आके भी जितना टाइम आप कोर्ट और ऑफिस में दे रहे हो उसका हाफ टाइम आपको घर आके देना पड़ेगा कि आज मैंने क्या सीखा और मुझे सीनियर से क्या मिला। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद वकालत सीखने के लिए कुछ ऐसा मान लो यूपीएससी तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी है ना, आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो जिस एंट्रेंस को आपको देना है, और ये एंट्रेंस में सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा है, हारने के चांस बहुत रेयर है, जबकि वहां उल्टा होता है। हाँ। वहां जीतने के चांस बहुत कम, हारने के चांस बहुत ज्यादा है। तो मतलब आपको अपने आप की ट्रेनिंग खुद घर पे आए करनी पड़ेगी। और मेरा पर्सनल सजेशन है सभी लोगों के लिए, जितने भी कोई नए वकील साहब आते हैं या फिर कोई भी अभी लॉ कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सके एफआईआर को पढ़ो। जितनी एफआईआर आपके पास आ सके ना, उन सब एफआईआर को डीपली पढ़ो। देखो एफआईआर को पढ़ना सही नहीं होता। मैं आपको ना एक गुरु मंत्र बताता हूं, किसी भी वकालत का, या मैं अपना खुद का बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं। कोई भी एफआईआर आपके पास आए ना, उस एफआईआर को पहले एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, टाइम रुक जाओ, मतलब 5, 7, 10 घंटे रुक जाओ, फिर पढ़ो। जैसे तीसरा पढ़ोगे ना, उस एफआईआर में कुछ बदल चुका होगा, और उस एफआईआर को नेक्स्ट डे फिर से पढ़ो जब उस केस में आप जा रहे हो। देखना वो एफआईआर जो पहले आपने पढ़ी थी और अब जब आप पढ़ रहे हो वो एफआईआर बदल चुकी होगी, माइंड में कनेक्ट इतना कुछ बदल जाएगा उस एफआईआर के अंदर कि आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स उसमें से निकाल लोगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं खुद भी ऐसा करता हूं कि एक एफआईआर को मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ता हूं और तभी उसकी बारीकियों को पकड़ पाता। सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, किसी भी चार्जशीट या किसी भी एफआईआर को मिनिमम 3 टाइम पढ़ना ही 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। और ऐसा नहीं एक बार में 3 बार पढ़ ली, पहले एक बार पढ़ो, टाइम दो, टाइम देने के बाद फिर दोबारा पढ़ो, फिर टाइम दो, फिर तीसरी बार जब आप पढ़ोगे एफआईआर बदल चुकी है। तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में प्रेजेंट करना है कि मैं पहले तो कॉमन सी बात है, नहीं केस प्रेजेंट करना ना, बहुत सारे वकील लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जैसे उनका आज केस है तो केस को आज ही पढ़ते हैं, ये गलती है। आपने पहले अगर केस को पढ़ा है 1 महीने पहले और 1 महीने बाद की डेट लग रही है, तो आपके दिमाग में जो फैक्ट्स है ना वो क्लियर तो रहेंगे, पर दोबारा आप पढ़ोगे तो फ्रेश हो जाएंगे। जैसे रिफ्रेशिंग मेमोरी का एक काम होता है ना, जब आप कोर्ट में किसी का एविडेंस करवाते हैं, जैसे स्टार्ट करने के बाद रिफ्रेश, तो वही आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे, केस पूरा आपको याद हो जाएगा, जो सब वकीलों करना चाहिए। और मेरी तो सजेशन एक ये भी है नए वकीलों के लिए कि आप कभी भी जैसे ही आप वकालत कंप्लीट करके आते हो ना, तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए। लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, हफ्ते में अगर 2 दिन केस है ना, अगर अपने सीनियर तो 2 ही दिन कोर्ट जाते हैं, बाकी दिन घर बैठे फालतू बड़ा काम करते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है।
आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में बैठना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट में बैठोगे, केसेस को देखोगे, जिस कोर्ट में बेल लगी वहां जाके बैठ जाओ। शुरू का आधा 1 घंटे में बेल के आर्ग्यूमेंट चलेंगे, कोर्ट चेंज कर लो, कहीं और जाके बैठ जाओ। अरे भाई क्लासेस चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, आपके पास ड्रेस है, जाके बैठो, सीखो। क्यों बहुत सारे ऐसे ऑफेंस सेम हो जाएंगे, पर जो ऑफेंस करने वाला है ना वो डिफरेंट है। बिल्कुल नहीं, हर केस अलग तरह से होता है। एक 420 का मुकदमा 1000 1 लाख तरीके से हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ आपने ऑफेंस को पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं केस के बारे में प्रोसीडिंग करना आ गया। मर्डर है 302, मर्डर ये नहीं कि एक आदमी मर गया, उसमें कई आदमी मर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे कैसे मरा है वो सब कुछ है, सब देखना आपको पड़ेगा। हर केस का डिफरेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में काम मिलेंगी कोर्ट में जाके। आपके लिए मैं चाहूंगा पूछना आपसे योगेंद्र जी, आपसे कि मैक्सिमम केसेस आपने कौन से किए हैं? मैक्सिमम मैंने अपनी लाइफ के मर्डर, रेप नहीं, मैक्सिमम केसेस, मैं किसी एक ऑफेंस की बात कर रहा हूं। ये तो मिक्सिंग होगी ना, अगर आप बोलेंगे मर्डर किया, रेप किया, गैंग रेप किया, चीटिंग, फोर्जरी किया, पॉक्सो एनडीपीएस सब कर दिया, ऐसा नहीं। कोई एक जो केस ज्यादा किए हो आपने? पर्टिकुलर तो मुझे इतना, बट ज्यादातर मैंने रेप के किए, रेप के। अच्छा सुनीत जी, आपने ज्यादातर जो केसेस देखे हैं अभी तक, जो आपने एक्सपीरियंस लिया अपना, जो भी आप 2-3 साल आपको हो गए कोर्ट जाते हुए, ज्यादातर केस आपने कौन से देखे हैं? सर मेरा तो सर चीटिंग फॉर्जरी ज्यादा चलता है। हाँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं पॉक्सो केस में ज्यादा प्रेजेंट हुआ हूँ अपने सीनियर के साथ। पॉक्सो के ज्यादा प्रेजेंट हुआ है। आपको क्या लगता है कि सेक्शन 6 किसी पे लगा हुआ है तो बेल लगभग कितने टाइम में होती है उसकी? सर देखिए 1 से 1.5 साल तो आप भूल जाइए कि उसकी बेल होगी। अच्छा, बेल पहली चीज तो रीजन ये है सर कि चीजों को सामने लाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो लड़की की गवाही जब तक बच्चे की गवाही नहीं होती तब तक ये मान ले कि बेल होने के चांस कम होते हैं। मतलब ही नहीं बनता सर। तो जो नए जो वकील साहब आते हैं उन्हें पता कैसे चलेगा कि किस केस में बेल जल्दी, किस केस में बेल लेट होगी? जो नए वकील साहब जो प्रैक्टिस करने अभी आए हैं, लॉ कंप्लीट किया है, वो सेक्शंस पढ़ के आए हैं, वो एक्ट्स पढ़ के आए हैं, सेक्शंस में लिखा हुआ है कितनी किस्म सजा है, प्रोसीडिंग क्या चलेगी। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस केस में बेल कब होगी? अब मान लीजिए किसी पॉक्सो वाले का उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, मैं तेरी बेल चार्जशीट लगती करा दूंगा, फिर सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में ये सब सबसे पहले बोला है कि मिनिमम 5 ईयर आपको लगेगा, 5 साल घिसना पड़ेगा। कॉमन सी बात है। दैट्स द रीजन 5 साल इसलिए लगेगा क्योंकि एक केस को लगभग आपको चार्ज तक आने में 1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो 2 महीने 4 महीने आप कोर्ट गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मिनिमम 5 ईयर आप भूल जाइए कि मैं अपना पर्सनल केस कोई लड़ सकूंगा। अभी लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें राहुल भारद्वाज एक एडवोकेट आए थे जिन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली कि आजकल का जमाना रेडीमेड वकीलों का ज्यादा है जी। कह रहा कि यूट्यूबर वकील बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, कि जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं और वो रेडीमेड वकील बन के आ गए, पर जैसे ही कोर्ट में खड़े होते हैं ना तो उन्हें कुछ और ही दिख रहा होता है, क्योंकि ऊपर से तो पढ़ लेते हैं पर नीचे क्या है, उसका तरीका क्या है, वो नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल सही बात तो है। उसके लिए क्या करना चाहिए नए वकील? क्योंकि देखो यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है लोगों को सीखने के लिए। हम जितना पढ़कर ज्ञान लेते हैं ना, उससे ज्यादा सुनकर और उससे भी ज्यादा देखकर ज्ञान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। पर ऐसे में नए वकीलों को वीडियोस के साथ साथ और क्या करना चाहिए? सर मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, आप जितना ज्यादा कोर्ट अटेंड करेंगे, जितने ज्यादा कोर्ट अटेंड करेंगे और जितने अपने सीनियर के साथ जितनी फाइल्स पढ़ेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये भी देखते हैं कि ज्यादातर तो वकील लोग केस फाइल पढ़ना ही नहीं चाहते, टाइम ही नहीं होता। आज की डेट में क्या होता है कि लोग वकील साहब ने क्या वो ले रखा है, लैपटॉप में लेके जाएंगे, फाइल्स कोई पकड़ना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, फाइल्स बढ़ाने में लगे हुए। वकील की बेसिक से ही फाइल्स है। जिस वकील को फाइल पकड़ने में शर्म लगती है, तो मैं तो ये बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि दिस इज द ब्रॉडकास्ट के नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बट अब तो टेक्निकल वर्ल्ड है ना, तो टेक्निकल वर्ल्ड में आजकल देखो, आप अगर कोर्ट में भी देखोगे, आप पहुंच जाइए हाई कोर्ट सारा स्क्रीन पे ही तो है ना, फाइल जज के पास फाइल नहीं है। आप एक बात बताओ, हाई कोर्ट प्रेजेंट करने के लिए लायक तो बन जाओ। हाँ नहीं, वो एक अलग चीज है, टाइम लगता है उसके अंदर। पर मैं ये बोलूंगा, देखो फाइल्स का जो सिस्टम है ना, कि फाइल की आप ना एक जेस्ट जो निकालोगे, मतलब शॉर्ट करके तो आप सिस्टम में ले सकते हो, पर डिटेल्ड फाइल तो फाइल से काम होता है मैक्सिमम, जब आप कोर्ट में जब प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं। मैं सुनील से सवाल चाहता हूँ पूछना ये कि नए वकील साहब, कोई भी अगर वकील साहब अभी आप आए हैं लॉ अपनी कंप्लीट करने के बाद में, सबसे पहला काम जो उन्हें करना चाहिए और से एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए सर? सबसे पहले तो कभी भी बिना पढ़े
मतलब जब भी आप केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बिना पढ़े कभी मत जाए और विदाउट फाइल कभी ना जाए, अच्छा, वरना आपकी क्लास लगनी तय है। मतलब कि बिना माय डियर फ्रेंड कितनी अच्छी बात बोली है। नहीं, वो एक्सपीरियंस है ना, डांट पड़ चुकी कोर्ट में उसको। हाँ, वो नहीं सर, मेरे को कई बार डांट पड़ चुकी है। तो नहीं देखो, डांट पड़ना अच्छी बात है, वो तो उससे कुछ सीखने को जैसे कि माँ की डांट होती है ना, माँ और बाप की डांट होती है, अच्छे के लिए बोलते हैं। देखो कोर्ट में जज साहब आपको अगर डांट रहे हैं तो आपने कुछ बड़ा काम कर, जब आपको डांट पड़ रही है। पर जज साहब भी ऐसा कुछ गलत कोई एडवर्स डिसीजन या एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट नहीं करेंगे कि आपको इफेक्ट करे प्रॉब्लम को, जब तक आप बहुत बड़ी कोई मिस्टेक नहीं कर देते। इसमें एक चीज और है सर, और सबसे पहले आपको कोर्ट भी टाइम पे पहुंचना है। ये नहीं कि आप जाकर के उस पे बार बार जज साहब से पासवर्ड मांग रहे हैं कोर्ट, और आपकी लॉ कंप्लीट हुई भी नहीं है। हाँ। तो उस पे बात पे भी क्लास लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि लोग भागते भागते कोर्ट पहुंचते हैं बहुत जी बार। बिल्कुल। मेरी ये समझ में नहीं आता, लोग बाग क्या है, एक्यूरेट अगर 10 बजे का टाइम है दिल्ली में, तो एक्चुअली फर्स्ट कॉल आपका एट 10 o'clock हो जाना है, हो जाता है। ठीक है, 10 से 11 के बीच में पहली कॉल हो जाती है। जहाँ के जज साहब है टाइम के इतने डेडिकेट है, बाय गॉड माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे है कि 10 बजे बेंच पे बैठ जाएंगे, फर्स्ट कॉल आपकी 10 बजे आपकी 10 हो ही बजे जाएगी। जज साहब मैक्सिमम बैठ जाते हैं, शॉर्ट लीव पे हुए तो 11 बजे आ जाते हैं। हाँ मैक्सिमम। और बाकी वकील साहब क्या करते हैं, अपने जूनियर को भेज देंगे, बोलो जाइए साहब पास हो ले लिया, वकील साहब रास्ते में। दिस इज नॉट गुड वे, मैं ये मानूंगा। टाइम से कोर्ट में पहुंचो, फाइल के साथ पहुंचो, कोर्ट को मतलब केस को पूरा पढ़ के आओ। जिससे हम कुछ मांगने जा रहे हैं, जब वो टाइम से आ रहा है तो हम तो याचक है। बिल्कुल बिल्कुल। याचक को तो 10 मिनट पहले फरियादी को पहले पहुंचना चाहिए, फरियादी अपनी फरियाद करने तरीके से जाए और टाइम से जाए, बहुत जरूरी है। दिल्ली में तो सर एक बहाना भी मिल जाता है ना वकीलों को। दिल्ली में क्या बहाना मिल जाता है कि ट्रैफिक है, आप बोल दीजिए। हाँ, तो ये बहाना ज्यादा चलता है। ये ट्रैफिक देखो बहाना ठीक है, पर आप 10-15-20 मिनट लेट हुए तो बहाना ठीक है, आधा घंटा भी चलेगा। ये नहीं कि आप 10 बजे का मैटर 11:30 पहुंच रहे हैं, हाँ, तो ये बहाना नहीं चलेगा, वो बहुत गलत है। अच्छा, जो ये हाइब्रिड जो चल रहा है, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी अपनी आर्ग्यू कर सकते हो, ऑनलाइन भी केस को ले सकते हो। मैं अभी लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हालांकि जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां प्रॉब्लम नहीं होती, पर लोअर कोर्ट में प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन आना है, आर्ग्यू करना है, सबमिशन देना है, तो वह खड़ा होना पड़ता है किसी एक जूनियर को कोर्ट में जाकर। ये क्या सिस्टम है सारा? ये वीसी का सिस्टम है। जैसे क्या जैसे वीसी ज्वाइन कर लिया आपने, आप नहीं प्रेजेंट हो सकते, आप किसी अलग कोर्ट में हो, टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको पता है कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो आपका कोई लाइक मैं ही खड़ा हो गया, मैं जनाब वकील साहब प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, वकील साहब ने वीसी ज्वाइन करा हुआ है, आप आर्ग्यूमेंट्स ले लें उनकी। तो बट सर मेरा तो ये मानना है, जब आप भी इसमें आपको फाइनल आर्गुमेंट करा सकते हो, आर्गुमेंट का जब भी बात आए तो कोर्ट जाए। जो कि देखो सामने जो आप बात कह सकते हो ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कह सकते। नहीं, पर देखो ऐसा होता है, कई बार डिपेंड करता है केस टू केस। हर केस को आप फिजिकली ही प्रेजेंट करें वो भी जरूरी नहीं है। बहुत सुकून से बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट करना है। आर्गुमेंट की बात की है ना, कि आप नॉर्मल हियरिंग में आप कोई बात नहीं, आप बीसी ज्वाइन कर लीजिए। बीसी बना इसीलिए है कि आप बिजी हैं तो आप बीसी ज्वाइन कर लिए। बट मेरा मानना तो ये है, जब भी आपका आर्गुमेंट हो तो आप फिजिकली आर्गुमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जब आप वहां खड़े होते हैं, सामने एक वकील साहब भी खड़े, तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो आप वो चीजें ना, आपकी फाइल्स में जो चीजें छुप रही है ऑनलाइन में, वो वहां नहीं छुपेंगी। सर डिपेंड करता है ना केस टू केस। नहीं, ये फैक्टर्ड है, ये एक्चुअली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, जब आप कोर्ट में खड़े हो ना, तो आप ना, जब वकील साहब, आप जब सामने वकील साहब बोल रहे होंगे, तो आप उनकी बातें सुन भी रहे होंगे, और साथ साथ क्या करते हो आप उस टाइम पे अपने फाइल के पेज ना बदलते रहते हो कि यार ये यस, तो वो फिजिकली आ सकता है, वीसी पे नहीं आएगा। ये हर वकील की टेंडेंसी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, वीडियो का आज पॉडकास्ट को अभी यहीं पर रोकते हैं इसको। अगले पॉडकास्ट में और कुछ वकीलों के साथ और कुछ नए वकीलों के साथ में दूसरी वीडियोस लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे आपको और जानकार बनाने की, और कोशिश करेंगे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की, जो शायद आपकी इस लॉ की प्रैक्टिस में आपके बहुत काम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।